राधे राधे। ये है मेरे प्यारे से मदन गोपाल की जन्माष्टमी की पोशाकें। राधे राधे। हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अगर आप चाहते हैं आप मैं कहाँ से सारी शॉपिंग करती हूँ तो ये वीडियो एंडिंग तक जरूर देखना। आपको पता चल जाएगा मैं अपने मदन गोपाल की शॉपिंग कहाँ से करती हूँ। आपको तो पता होगा कि मैं अपने बाबू के लिए पोशाक जन्माष्टमी के लिए नहीं बना पाई थी, तो मैं आ गई थी शॉप पे जहाँ मैं हमेशा आती हूँ। बहुत से लोगों के कॉमेंट्स आ रहे थे, दीदी ज्वेलरी कहाँ से लेते हो, पोशाक कहाँ से लेते हो। तो ये पप्पू अंकल की शॉप है। अगर आप उरई में रहते हैं उत्तर प्रदेश के तो आप इस शॉप को बहुत अच्छे से जानते हैं। चूड़ी वाली मार्केट में आसानी से आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे आपको ठाकुर जी का इतना सुंदर सुंदर कलेक्शन मिलता है। ज्वेलरी ले लो, मुकुट ले लो, आप पोशाक ले लो, आप कंगन ले लो, तिलक ले लो, हाथ कानों के कुंडल ले लो, आपको सब कुछ मिल जाएगा। बहुत सुंदर सुंदर। हाँ, थोड़ा कॉस्टली रहता है लेकिन बहुत सुंदर मिलता है। और वो अंकल जी भी बहुत अच्छे हैं, आपको ठाकुर जी के हिसाब से बहुत सुंदर लगा देते हैं। मैं अपने मदन गोपाल के लिए ले रही थी पोशाकें, जो कि बहुत सुंदर सुंदर पोशाक थी। लेकिन अंकल के पास जितनी पोशाक हैं वो मेरे मदन गोपाल के पास सारी पोशाक थी, क्योंकि हम यहाँ से ले जा चुके थे। तो मुझे कुछ नया लेना था। मैं उनसे कह रही थी कि अगर आपके पास मेरे मदन गोपाल के लिए कुछ नया हो तो दिखाओ। ये ग्रीन और ऑरेंज पोशाक मुझे बहुत सुंदर लगी थी। ये बहुत ज्यादा कॉस्टली थी लेकिन ये बहुत बड़ी भी थी। ये 2,500 की पोशाक थी जो आप देख रहे हैं, ग्रीन कलर की, लेकिन बहुत सुंदर थी। इसका वर्क बहुत अच्छा था। और ये रेड कलर की भी पोशाक, सारी पोशाक बहुत अच्छी थी लेकिन महंगी बहुत थी। लेकिन मुझे कुछ अलग लेनी थी जो मेरे बाबू के पास ना हो। ये सारी पोशाक उनके पास हो गई थी। मैं कह रही थी कुछ भैया अलग हो तो दिखाओ, क्योंकि आपको पता है कि मैं सारी पोशाक आपके यहाँ से ले जा चुकी हूँ। तो भैया कहते हैं हाँ दीदी आप सब तो ले जा चुकी हो, कुछ अलग। फिर आपने खुद पता होगा कि मैंने नेट वाली पोशाक अभी रिसेंट में ली थी अपने बाबू की रक्षाबंधन के लिए। तो फिर मैं वही नेट में ही पोशाक देखने लगी थी। तो ये कुछ लाइट कलर था, मुझे चाहिए था जन्माष्टमी में कुछ ब्लू कलर का पहनाना, क्योंकि बाबू को ब्लू कलर बहुत ज्यादा पसंद है। तो मेरी मम्मी को कुछ ये वाली पोशाक बहुत ज्यादा पसंद आई है, रेड और येलो कलर की, ये पिंक और ब्लू कलर की। आप मुझे कमेंट में बताना कि आपको सबसे सुंदर कौन सी लग रही है। ये थोड़े मोटे वक्रम में थी, मुझे यही लग रहा था कि उनको पहनने के बाद वो अनकंफर्टेबल ना हो, क्योंकि चुभती है ये पोशाक, बहुत ज्यादा वर्क था। तो ये मुझे बहुत सुंदर सी लग रही थी, यूनिक, क्योंकि इस टाइप की पोशाक नहीं थी। तो मुझे इन दोनों में से कोई एक फाइनल करनी थी। आप मुझे कमेंट में बताना कि आपको ऑरेंज वाली पोशाक ज्यादा अच्छी लग रही है या ब्लू वाली। या आप जो फ्रोजी कलर की पोशाक दिख रही है 2,500 की पोशाक है और मुझे तो इतनी सुंदर लगी, लेकिन मेरे बाबू के पास सेम पोशाक थी तो मैं वो वाली नहीं ले पाई। फिर आप मुझे कमेंट में बताओ कि मैं अपने मदन गोपाल के लिए कौन सी वैसे तो आप जब वीडियो देख रहे होंगे तब तक तो वो बाबू धारण भी कर चुके होंगे, तो मैं उनके लिए ले चुकी हूँ। तो आप नेक्स्ट वीडियो जरूर देखना, आपको पता चल जाएगा कि मैंने अपने बाबू के लिए कौन सी पोशाक ली उनकी जन्माष्टमी के लिए, जो कि बहुत बहुत सुंदर। और मेरे मदन गोपाल तो कुछ भी पहन ले उनके ऊपर तो सारे अच्छे लगते हैं। कितनी ढेर सारी उनकी शॉप्स की पूरी पोशाक खुलवा ली, तब भी वो कह रहे दीदी आपको कुछ पसंद आ रहा था लेकिन मुझे कुछ अलग लेना था, क्योंकि मेरे बाबू के पास सारी पोशाक थी। तो पोशाक लेने के बाद हम आ गए थे बेकरी, क्योंकि आज मेरे बाबू का फिर से बर्थडे है जन्माष्टमी का। तो मुझे कुछ अलग सा केक लेना था। आपने तो देखा होगा कि मेरे बाबू का 11 तारीख को बर्थडे था। हमने सारी वीडियो अपलोड किए हैं और आप जाके जरूर देख लेना, क्योंकि मेरे बाबू 11 अगस्त को 1 साल के हो गए थे और आज थी जन्माष्टमी। तो मुझे आज भी उनके लिए केक लेना था। तो इतने सुंदर सुंदर केक मिल रहे थे। बहुत से लोग कह रहे थे दीदी आप लोग केक काटते हैं, तो मैंने आपको पहले भी बताया था ये बेकरी सिर्फ जन्माष्टमी में खुलती है और यहाँ पे आपको ठाकुर जी के ही केक मिलेंगे। कितने सुंदर सुंदर मटकी वाले केक मिल रहे थे, इतने सुंदर सुंदर मटकी हांडी वाले। और अगर आपने डेकोरेशन नहीं देखी मेरे बाबू की जन्माष्टमी की मंदिर की तो जाके जरूर देख लेना। फिर मैंने ये वाला केक फाइनल किया जो भैया ने पैक किया, बहुत सुंदर था। मेरी मम्मी भी बहुत ज्यादा खुश हो रही थी। और फिर हम लोग वहाँ केक लेने के बाद घर आ गए थे। इतने सुंदर सुंदर केक मिल रहे थे, सब लोग अपने ठाकुर जी के लिए केक ले रहे थे। फिर केक लेने के बाद घर आ गए थे। फिर मम्मी ने केला भी लिया, क्योंकि पूजा का सामान भी, केला लिया, पान लिया। और उसके बाद मेरे बाबू को मीठे में बहुत रसगुल्ले पसंद है, फिर हम लोग रसगुल्ले लेने के लिए चले गए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और सेकंड पार्ट जरूर देखना जिसमें मैं अपने बाबू की फुल उनका श्रृंगार दिखाऊंगी। जन्माष्टमी उनका कैसा था, बोलो राधे राधे।